सॉरी को थोड़ा इशू हो गया था इंटरनेट का, इसलिए मसला हुआ। खैर ओके अच्छा बेटे सॉरी, वो ना थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया था, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। लाइट ऑफ हो गई थी। वालेकुम सलाम बेटा। एक ही है। वेल लग जाएगा। अच्छा बॉक्स में तो कैसे होगा ये? करिए जरा। तो वालेकुम सलाम बेटे। अच्छा कल हम पढ़ रहे थे, मेरी आवाज क्लियर है सबको? इसमें लड़के आके पता नहीं, मैंने चल तो कर दिया। ओके बिना वो नेट चला गया था इसको। इधर वो मैं शेजार के रंग लिख नहीं रहा बच्चों को दोबारा। अच्छा अभी पर्पज ऑफ सेटेलाइट्स मुझे बोर्ड मार कर भेज दीजिएगा, एक ही है, सही नहीं है ये। अच्छा पर्पज ऑफ सेटेलाइट्स, मैंने इसके दो पर्पज बताए थे, जल्दी से जरा पर्पज बता दे मुझे। अरीज बेटे आप बताओ। पर्पज ऑफ सेटेलाइट्स। ओके एक और, एक तो हो गया कि यूज होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश। ओके जी, इसके बाद देखो ये इस तरह से होता है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। यहां पे एक हाइट होगी h, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास अपना माइक म्यूट कर दे बेटे। ले जी, ये रेडियस है हमारे पास और साथ हाइट है। हमारे पास अर्थ, ये वाली अर्थ, ये सपोज यहां पे एक सैटेलाइट है जो मूव कर रही है, ये एक सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ के राउंड में क्या कर रही है, मूव कर रही है। हमारे पास अगर हम यहां पे देखें, अर्थ है, अर्थ का रेडियस होगा, रेडियस के बाद उसकी मूवमेंट होगी। तो मूवमेंट की अगर हम बात करें तो किस तरह से हो जाएगा ये। यहां पे एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन कह लो उसको, या इसी की डिटेल हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की ही डिटेल है कि आपने डायग्राम बनानी है, पहले डेफिनेशन लिखनी है, सुन लो क्वेश्चन कैसे करना है। डिफाइन सैटेलाइट्स,
इसके बाद टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, इसके बाद इसके पर्पस, पर्पस के बाद इसकी ये वाली डायग्राम, और डायग्राम के बाद ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये आपने लिखना है। डायग्राम में अगर आप देखो तो ये हाइट है, इस हाइट पे ये एक सैटेलाइट है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है जमीन के गिर्द, और ये हमें पता है रेडियस होता है कोई भी ऑर्बिट का, उसका रेडियस है कितना, कहां से लेके कहां तक इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद आपने लिखना क्या है, अब आप लिखोगे कि हमारे पास जो एक सैटेलाइट होती है ना, वो क्या करती है, वो एक दिन में यानी 24 घंटों में जमीन के गिर्द क्या करती है, एक पूरा अपना चक्कर कंप्लीट करती है। जो सैटेलाइट होती है, इस पॉइंट का ध्यान समझना, जो सैटेलाइट होती है वो 24 घंटों में यानी एक दिन के अंदर अपना एक पूरा चक्कर जमीन के गिर्द एक मुकम्मल करती है। और हमारी जमीन जो होती है ये भी क्या करती है, ये अपने ऑर्बिट के गिर्द 24 घंटों में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो जब दोनों का चक्कर एक दिन में 24 घंटों में कंप्लीट हो रहा है तो हमें ऐसा फील होता है कि ये सैटेलाइट है ये अपनी जगह पे स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब ठहरी हुई, ठीक है, रुकी हुई। स्टेशनरी मींस ठहरी हुई या रुकी हुई। फिर पॉइंट सुन लो, हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं, जो एक काफी सैटेलाइट्स हैं, लेकिन कुछ सैटेलाइट ऐसी हैं जो जमीन के गिर्द अपना चक्कर क्या करती हैं 24 घंटों में, 24 आवर्स में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारी जमीन क्या करती है, अपने ऑर्बिट के गिर्द अपना एक चक्कर 24 घंटों में कंप्लीट करती है। तो हम कहते हैं ये जो और ये सैटेलाइट्स होती हैं ये क्या होती है, हमें स्टेशनरी नजर आती है, रुकी हुई नजर आती हैं। हाँ जी, ये इसका आगे बंद कर दो, म्यूट कर दो, ये म्यूट कर दो, ठीक है। हमारे सर जी, इनके पास माइक बंद करो, आधे आवाजें क्लियर है, ये मैं इसको रेज कर रहा हूं, और मैं इसको लिखता हूं। फिर क्या आपने आगे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। These satellite satellites complete its revolution "24 hours around the earth"। हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो अपना एक चक्कर जमीन के गिर्द 24 घंटों में कंप्लीट करती हैं, 24 आवर्स में, ठीक है। और as earth complete its one rotation about its axis in 24 hours in write a note on satellites. Hence these communication satellites एक मैं सारा बताता हूं, ये लिख लेना तो पहले। कम्युनिकेशन satellites
appear to be stationary with respect to earth, with respect to earth। ले जी, ये डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। देखो क्वेश्चन इसका ये होगा कि राइट अ नोट ऑन द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट की मोशन क्या होती है, राइट अ नोट ऑन सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स कैसे काम करती है, तो हमने ये पढ़ा था कल के सैटेलाइट क्या होती है, कितनी तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, इनके पर्पस क्या होते हैं, और पर्पस के बाद इसी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। वो डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, डायग्राम के बाद आप क्या करोगे, ये लिखोगे कि हमारे पास जो सैटेलाइट्स होती है वो अपनी एक रेवोल्यूशन जमीन के गिर्द 24 आवर में कंप्लीट करती है, 24 घंटों में। जैसे ही वो 24 घंटों में कंप्लीट करती है तो हमारी जो जमीन होती है वो भी क्या करती है, अपना एक चक्कर, अपनी एक रोटेशन 24 घंटों में कंप्लीट कर लेती है, जिससे हमारे दिन और रात चेंज होते हैं। ये बात याद रखिएगा, जैसे ही जमीन हमारी रोटेशन कंप्लीट करती है तो हमारा जो 24 आवर्स के अंदर हमारा दिन और रात का जो टाइम चेंज होता है वो रोटेशन की वजह से होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं ये क्या करते हैं, अपीयर टू बी स्टेशनरी, ये हमें ऐसा लगता है जैसे ठहरी हुई है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ठीक है, तो ऐसा फील होता है जैसे ये स्टेशनरी जो हमारे पास ये जो सैटेलाइट्स हैं ये एक जगह पे रुकी हुई हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, ये रुकी हुई नहीं होती, बल्कि ये क्या करती हैं, ये अपने पेज नंबर 112 है, बुक का पेज नंबर 112 है, नोट्स का मुझे नहीं पता, बुक का पेज नंबर 112। ठीक है, तो ये हमें स्टेशनरी कैसे नजर आती है, रुकी हुई। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो लाइट होती, ये जो सैटेलाइट्स होती हैं स्टेशनरी क्यों होती हैं। पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशनरी, स्टेशनरी क्यों होती हैं, तो आप क्या, आपने ये आंसर लिखना है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टेशनरी इसलिए होती हैं क्योंकि जितनी देर में ये अपना चक्कर कंप्लीट करती हैं उतनी देर में हमारी जमीन अपना चक्कर कंप्लीट कर लेती है, इसलिए हमें ऐसा फील होता है जैसे ये रुकी हुई है, हालांकि रुकी हुई नहीं होती, ये चल रही होती है। अच्छा, अब इनका जो ऑर्बिट होता है, क्योंकि किसी ना किसी ऑर्बिट, मैंने अभी डायग्राम में ड्रा किया था ऑर्बिट, तो ये क्या करती है, किसी एक ऑर्बिट में घूमती हैं, किसी एक शेल में क्या कर रही थी, घूम रही होती हैं, तो इसके शेल ऑर्बिट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, मैं करता हूं अभी, इसी के ऑर्बिट को बोलते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, इसके आगे लिख रहे हैं आपने, दैट्स द रीजन, दैट द रीजन, यही वजह है, that the reason these satellite, that's the reason the orbit of these satellite, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं इसको, सैटेलाइट is called geostationary orbit। देखो, जियो का मतलब होता है अर्थ, जमीन, और स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट में जो चीज हो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ये जो सैटेलाइट्स होती हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी के बाद बेटे ऑर्बिट है। हाँ, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, डिफाइन सैटेलाइट्स, सैटेलाइट क्या होती है, एंड राइट अ नोट ऑन इट्स टाइप्स, इसकी टाइप्स कितनी होगी, या फिर वो ये पूछेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट का पर्पस क्या होता है, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, डिफाइन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है,
हाँ जी, क्वेश्चन खत्म, इस चैप्टर ये चैप्टर खत्म हो गया है, इस चैप्टर के क्वेश्चन खत्म हो गए। अच्छा, हमारे पास, इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अब सुन लो जरा। हमारे पास सैटेलाइट वो चीज होती है जो किसी भी प्लेनेट के गिर्द क्या करती है, रिवॉल्व करती है, ठीक है, उसे सैटेलाइट बोलते हैं। एनी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की दो टाइप होती है, नंबर वन नेचुरल सैटेलाइट्स और नंबर टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स वो होती हैं जो खुद ब खुद घूम रही हैं, मतलब चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, चांद जमीन का नेचुरल सैटेलाइट्स है, ठीक है। तो मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ, ठीक है। और कुछ सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो साइंसदानों ने खुद क्या की हुई है, स्पेस में भेजी हुई है, जो जमीन के गिर्द क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं, इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसके दो पर्पस थे, नंबर वन कम्युनिकेशन पर्पस, ठीक हो गया, और नंबर टू पे हमने क्या लिखा था, कम्युनिकेशन पर्पस के अलावा इसका पर्पस क्या था, कम्युनिकेशन पर्पस के अलावा इसका पर्पस था ये जो जितने हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितने हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनके इंस्ट्रूमेंट जो हम लेके जाते हैं ऊपर, या कोई किसी को स्पेस में जाकर किसी को छोड़ना हो तो वो भी हम इसी के जरिए करवाते हैं, ओके। इसके में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता, लॉन्ग कभी नहीं आया, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं काफी दफा कि ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, सैटेलाइट स्टेशनरी क्यों होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती है, और उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है, इसके पर्पस क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं बोर्ड के पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चन कभी इस तरह से उनसे पूछा नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है इसमें से, लेकिन मोस्टली इसमें से शॉर्ट 3-4 क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन इसकी ऐसे होगी कि हमारी जो सैटेलाइट्स होती है ना, मोस्टली ये डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। याद रखना, जो मैंने जब डायग्राम ड्रा की थी तो मैंने हाइट बनाई थी, मैंने कहा था ये हाइट पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास जो सैटेलाइट होती है मोस्टली वो क्या करती हैं, वो जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर जो लगाती हैं, वो कितने दिन में लगाती हैं, 24 घंटों में। हाँ जी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जीपीएस को भी, वेट। अच्छा, ये जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, ये जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर 24 आवर्स में, 24 घंटों में कंप्लीट करती हैं। और हमारी जमीन भी क्या करती है, हमारी जमीन भी अपने एक्सिस के गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द अपना एक चक्कर 24 घंटों में नहीं, एक दिन में कंप्लीट करती है। जब दोनों की मोशन एक ही तरह की होगी तो हमें ऐसा फील होता है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अपनी जगह पे रुकी हुई है, अपनी जगह पे ठहरी हुई है, इसलिए हम इनको कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में घूमेगी वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो जाएगा, और इन सैटेलाइट्स को बोलेंगे स्टेशनरी सैटेलाइट्स। क्यों? क्योंकि इनकी मोशन जमीन की मोशन के साथ सेम है, ठीक है। नहीं, इसकी मोशन फाइंड नहीं करनी हमने, इसकी मोशन हमने फाइंड नहीं करनी। सॉरी सर, मैं साइड पे हो गया हूं। अच्छा, जीईएस नहीं, जीपीएस है, वो जीपीएस का बताता हूँ, जीपीएस क्या होता है और कितनी देर में रेवोल्यूशन होती है। अब आपने ये भी याद रखना है, पेपर में आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि हमारी जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होती हैं वो कितनी देर में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं। तो 24 आवर्स और 1 डे, 24 आवर्स और 1 डे। हमारी जो सैटेलाइट्स हैं जो जमीन के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट कर रही है, मोस्टली वो अपना चक्कर एक दिन में या 24 घंटों में कंप्लीट करती हैं। ये एमसीक्यू याद रखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ ही ना, अगर आपके पास बुक है तो, अगर आपके पास बुक है तो इस क्वेश्चन के साथ ही एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, डू यू नो का। बेटे वो देखते हैं, उसका मैं कराता हूं। उसमें मैंने आपको टॉपिक बता दिए थे, मैं टॉपिक के मुताबिक क्वेश्चन भेज दूंगा उसका जो होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको इन जियो स्टेशनरी, अच्छा ये क्लियर हो गया सबका, मुझे ओके का मैसेज दें कि ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है या स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि हमारी जमीन भी चक्कर एक दिन में मुकम्मल करती है, और जो
सैटेलाइट है वो भी एक दिन में मुकम्मल करती हैं, इसलिए इनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अब ये सुन लो, ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं ये मैं रेज कर रहा हूं। ओके, अच्छा, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं ये जमीन से तकरीबन 42,300 किलोमीटर दूर होती हैं। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं ये जमीन से इतनी दूर है, सेंटर से इतनी दूर होती हैं 42300। ये आप एमसीक्यू जा सकता है पेपर में। ठीक है, और जब कोई चीज इतनी दूर होगी जमीन के सेंटर से तो याद रखना उसकी वेलोसिटी जमीन के लिहाज से क्या होगी, जीरो। उसकी स्पीड जमीन के सेंटर के लिहाज से क्या होती है, जीरो होती है। याद रखना जब इतनी मोशन, इतनी कह लो कि डिस्टेंस के ऊपर कोई चीज होगी 42300 42,300 किलोमीटर ये जमीन से दूर होगी, तो इसका मतलब है इनकी जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, द वेलोसिटी of these satellites with respect to earth is zero। ये पॉइंट याद रखना है आपने, ये भी एमसीक्यू है आपका कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होती हैं उनकी वेलोसिटी कितनी होती है, तो वहां लिखा होगा 2, ठीक है, 1000 10,000 जितनी, तो आपने कहना है क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत दूर होती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि ये ठहरी हुई है, हालांकि ठहरी हुई नहीं होती, और इनकी जो वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो जीरो होती है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है वो 42,300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, जमीन के सेंटर से, लिख लो सेंटर ऑफ द अर्थ, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, जमीन के सेंटर से इतनी दूर होती हैं, इसलिए हमें फील, इसलिए जो इनकी वेलोसिटी है इन सैटेलाइट की जमीन के लिहाज से वो जीरो होती है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? किसी का क्वेश्चन अगर इसके रिलेटेड है तो बेटा जल्दी से पूछ लो। इसके रिलेटेड किसी का क्वेश्चन देखना यार क्या लिखा है। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन और है इसी के रिलेटेड है कि हमारे पास जो मून है, ओके ठीक है बेटे। अच्छा, हमारे पास ये जो मून होता है, पेपर में आपके एमसीक्यूज आया पिछले साल या उससे पिछले साल कि ये जो आपके पास मून है वो कितनी देर में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, कितनी देर में अपनी रेवोल्यूशन जमीन के गिर्द क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो डेफिनेट क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, ठीक है, और आपके पास आपको एमसीक्यूज भी इसका आ सकता है, वो मैं लिख रहा हूं ये। ओके, तो हम लिखते हैं कि मून जो होता है वो नेचुरल सैटेलाइट्स है। हमारे पास जो कौन सी थी, जो हमारे पास सैटेलाइट्स थी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाली, वो अपना एक चक्कर जमीन के गिर्द एक दिन में मुकम्मल करती हैं, 24 घंटों में।
24 आवर्स में अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती हैं। लेकिन जो हमारे पास, ओके बेटे, जो हमारे पास मून है वो कैसे कंप्लीट करता है? तो मून जो अपना चक्कर है एक कंप्लीट करता है, उसका डिस्टेंस पहले पता हो कितना है। मून इज नियरली 38000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। Away from the earth, it complete its one revolution around the earth is 27.3 days, यानी 27 डेज और 3 आवर्स में ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो मून है वो जमीन से 3,80,000 किलोमीटर दूर है। 3,80,000 किलोमीटर जो मून है वो हमारी जमीन से 3,80,000 किलोमीटर अवे है। और इसकी जो एक रेवोल्यूशन हमारी जमीन के गिर्द होती है वो होती है 27.3 डेज में। ये एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ओके, जो ऑर्बिट है हमारे पास और सैटेलाइट्स हैं, उनकी जो मोशन है वो एक दिन में एक मोशन कंप्लीट करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास मून है वो उसकी जो एक रेवोल्यूशन हमारी जमीन के गिर्द होती है वो 27.3 डेज में होती है। ओके, यहां तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट वगैरह, इसके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। इसमें किसी को इश्यू है तो बेटे बता दो, नहीं तो होगा वैसे ही नेक्स्ट केमिस्ट्री स्टार्ट करें। अगर किसी का क्वेश्चन है बेटे तो पूछ लें। ओके, और मून की जो लाइट है, जो मून की लाइट है वो हम तक 1 मिनट 20 सेकंड बाद पहुंचती है। ये भी याद रखिएगा, 1 मिनट 20 सेकंड बाद मून की लाइट जो हमारे पास पहुंचती है वो 1 मिनट तक। हाँ बेटे, भी हाँ मैं बेटे करवा दूंगा, मैथ्स ऑफ अर्थ का जो रिवाइज करवा दूंगा। और ये जो जितने लेक्चर है, ठीक है बेटे, आपके सारे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। डोंट वरी, वहां से आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं भी यहाँ पे करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। भाई सबका ओके है? मुझे ओके का मैसेज दे फिर चले। ओके बेटे, यहां लिखा हुआ है 1 रेवोल्यूशन। ये सूरज की जो, सॉरी, मून की लाइट जो जमीन तक पहुंचती है वो 1 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। मून की लाइट जो हमारी जमीन तक पहुंचती है वो 1 मिनट 20 सेकंड बाद पहुंचती है। यानी अगर सपोज हमारे पास अचानक से चांद गायब हो जाए, तो चांद गायब होगा तो हमें कितनी देर बाद पता चलेगा? 1 मिनट 20 सेकंड बाद हमें पता चलेगा कि हमारा चांद गायब हो गया। ओके, ओके बॉयज, आपका ओके है? बॉयज महमूद, जैन मतलूब, नुमैर बाबर, अब्दुल्ला, अब्दुलरहमान बेटे ओके, अब्दुलरहमान, अब्दुल्ला, मोहम्मद आरिस, इज दैट क्लियर? ओके जी, ओके ओके सर, ओके 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 ओके।